नमस्कार। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की अहम खबरों के साथ आप सबसे रूबरू हो रही हूं मैं, हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस से। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की पूर्व मनमोहन सरकार पर बोला हमला। कहा, सोनिया मनमोहन सरकार के समय पाकिस्तान से घुसपैठिए हमारे जवानों को मारकर चले जाते थे, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। मोदी सरकार में पाकिस्तान को दिया जा रहा है मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान के भारत विरोधी टूल किट का पर्दाफाश। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर चलाया अभियान। वैश्विक स्तर पर भारत को बदनाम करने की नापाक साजिश। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय इस दुष्प्रचार में सीधे तौर पर शामिल। पाकिस्तान के भारत विरोधी टूल किट का पर्दाफाश होने पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया। न्यूज 18 के सवाल पर विदेश मंत्रालय ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों के हथकरघा विभाग की उत्कृष्ट कला और शिल्प को प्रदर्शित करने के लिए पहली बार जिला स्तरीय हथकरघा एक्सपो की शुरुआत। एक्सपो का विषय मेरा हथकरघा मेरा गौरव। हिमाचल विधानसभा में अपने अभिभाषण में बोले राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। चुनावी प्रतिज्ञा पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाकर काम करेगी सरकार। प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन तंत्र किया जाएगा स्थापित। और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। पाकिस्तान के भारत विरोधी टूल किट का पर्दा फाश हो गया है। भारत को वैश्विक स्तर पर बदनाम करने के लिए पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर एक मुहिम शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर कश्मीरियों पर अत्याचार की झूठी कहानियां प्रसारित की जा रही हैं और इस झूठे प्रचार में पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय सीधे तौर पर शामिल है। इस मुहिम में पाकिस्तान की केंद्रीय राजनीतिक पार्टी पासबान हुर्रियत भी शामिल है। और पाकिस्तान के भारत विरोधी टूल किट का पर्दाफाश होने पर विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। विदेश मंत्रालय ने न्यूज 18 के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर धारा 370 भारत का अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान को इस पर दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। Look, as regards the issue of Jammu and Kashmir, the fact that Jammu and Kashmir is an inalienable and integral part of India, I think we have reiterated God knows how many times on this forum. In specific, as Article 370, which also there's a reference to, I think, in some of the comments, social media, as we have said earlier, again, a number of times, these are entirely a matter of India as well as our constitution, and it's a sovereign matter, so we do not see what is the locus on this, and such interference, it does not help at all. This and it does not succeed. Similarly, शैलेंद्र जी, अगर कोई कैंपेन चल रहा है इस तरह से सोशल मीडिया, तो ट्रेंडिंग एक दिन का हो गया तो उससे आई डोंट थिंक कोई फर्क पड़ेगा। तो रियलिटी है और हमारा जो इस तरह का नजरिया है इस पर। राजौरी में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में गुरुवार को अखनूर पूर्ण रूप से बंद रहा। कल व्यापार मंडल की तरफ से दी गई कॉल पर आज बाजार के व्यापारियों ने अखनूर को बंद रखा। लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। लोगों ने प्रदर्शन के दौरान ये मांग की कि सरकार को चाहिए जल्द से जल्द इन आतंकवादियों के ऊपर नकेल कसी जाए। टारगेटेड किलिंग जो है हिंदुओं की गई। इससे पहले अगर हम बात करें तो जिस तरह से कश्मीर में छांट कर हिंदुओं को मारा जा रहा था, और उसके बाद नव वर्ष पर राजौरी के ढांगरी में जिस तरीके से 6 लोगों की निर्मम हत्या की गई है, उसके विरोध में अखनूर व्यापार मंडल की तरफ से कल बंद की कॉल दी गई थी, जिसका आज संपूर्ण असर जो है अखनूर में देखा जा रहा है। जो एक्ट हुआ है हम उसके खिलाफ हैं और अखनूर शहर में ज़बरदस्त गुस्सा दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अखनूर शहर आज समस्त बंद है। हम आपस में भाईचारा चाहते हैं, परंतु कुछ ताकतें इस भाईचारे को मुकम्मल नहीं होना देना चाहते हैं। हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि जो शहर के अंदर कोई गद्दार है उसके ऊपर पैनी नज़र रखी जाए और टाइमली उसको बुक किया जाए।
और वहीं बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर का कहना है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रचार में कश्मीर को प्रचार के रूप में उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने में सफल नहीं होगा। पाकिस्तान पिछले 70 साल से एक प्रोपेगेंडा और नाकाम कोशिश कर रहा है। बार बार वो इंडिया पे उंगली उठाने की कोशिश कर रहा है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात, पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि आज उसने जितने भी एम्बेसीज उसके बाहर के कंट्री में हैं वहाँ एक प्रोपेगेंडा के ज़रिए वो ये कहना चाहता है कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है। लेकिन जहाँ तक कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर में अमन है, हालात ठीक है। तीन पैटर्न के इलेक्शन और लोगों ने बढ़ चढ़ कर में हिस्सा ले लिया। अब पाकिस्तान की ये पुरानी आदत है कि गलत प्रोपेगेंडा के ज़रिए कश्मीर में लड़कों को बहलाना या दुनिया के सामने झूठ कहा। प्रोपेगेंडा बंद करो और अपने लोगों की जो रोज़ी रोटी है उसका आप बंदोबस्त करिए। कश्मीर के सपने देखना बंद करो, जम्मू के सपने बंद करना। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान को चाहते हैं और हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। कुपवाड़ा जिले में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की ओर से पाकिस्तान में बैठे मिलिटेंटों के घरों पर छापे मारे गए। लाइन ऑफ कंट्रोल से लकीर कुपवाड़ा के 9 मुकामात पर ही छापेमारी की गई। छापों के दौरान उनके घरों से अहम दस्तावेजात जब्त किए गए। इस सिलसिले में एसएसपी कुपवाड़ा युगल मिन्हास ने न्यूज 18 से खास बातचीत में तमाम तर तफसीलात फराहम की। देखिए, एसआईयू की कार्रवाई जो है बाकी ज़िलों में भी लगातार होती रहती है। आज कुपवाड़ा में लगभग 7 डिफरेंट लोकेशंस पे जो छापा मारा गया, सर्चिज़ की गई। ये सर्चिज़ उन जगहों पे की गई या उन घरों की गई कि जो घर कहीं ना कहीं जो 8 लोग पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं और वहाँ से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को यहाँ बढ़ावा दे रहे हैं। उनके घरों उनके जो सस्पेक्टेड रिश्तेदार जो थे, जो हमें लगता है कि उनके साथ लगातार राब्ते में हैं, उनके घरों में ये सर्चिज़ की गई और कुछ वाइटल क्लूज़ या एविडेंसेस जो हैं वो इकट्ठा किया गया है। अभी तफ्तीश चूँकि इब्तदाई मरहले में है और भी काफ़ी लोग इस तफ्तीश के जद में आ सकते हैं और इस तरीके की सर्चिज़ और भी इलाके में की जा सकती हैं। और चूँकि एडवर्सरी की हमेशा कोशिश है कि वो यहाँ पे कश्मीरी यूथ को किसी न किसी तरीके से टेररिज्म में या नारकोटिक्स में इन्वॉल्व करके और यहाँ के माहौल को ख़राब रखे, और ये भी उसी कड़ी में उनकी कोशिश जो है वो जारी रहती है। लेकिन मैं ये वाज़े तौर पे बता दूं कि चूँकि रिकवरीज बिल्कुल उसी इलाके में हुई हैं, अभी आगे नहीं हो पाई हैं, तो साफ जाहिर है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी उतनी ही मुस्तैद हैं कि हम अपनी दुश्मन की इन कोशिशों को नाकाम करने में कामयाब हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के साथ साथ जम्मू कश्मीर में नौकरी दिलाने के लिए एक मेगा जॉब इवेंट घर घर रोजगार ने बेरोजगार युवाओं की जरूरतों को पूरा करने की खास योजना बनाई है। सद्भावना संगठन ने सद्भावना मिशन सुनिश्चित करने के लिए इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाल चौक श्रीनगर में इस रोजगार मेले का आयोजन किया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के युवाओं को शिक्षा, नौकरी और राष्ट्र में सम्मिलित करने के अवसर पैदा करें। इस अवसर पर अतिथि डीवीकॉम कश्मीर पीके पुले थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर के युवाओं में प्रतिभा या योग्यता की कोई कमी नहीं है, ऐसी कंपनियां उन्हें मंच प्रदान करेंगी और सद्भावना के लक्ष्य को पूरा कर सकती हैं। इसके अलावा उन्होंने कई मटन की दुकानों को जब्त करने का भी उल्लेख किया और कहा कि हम उन थोक मटन डीलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे जो कि पंजीकृत नहीं है। कश्मीरी यूथ के लिए मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने देखा पिछले साल 2019-2020 आया है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हुई और कोविड की वजह से कश्मीर का यूथ आगे नहीं बढ़ पाया। और ये प्राइवेट कंपनी जो यहाँ पे आई हैं, जैसा कि हमने टाटा भी देखा है यहाँ पे, तो ये अच्छा कदम है गवर्नमेंट की तरफ से और कश्मीर के यूथ के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म मिलेगा तो ही आ जाएगा। ऐसे कंपनीज जो है उनको प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराएगी। मुझे लगता है कि वो मकसद जो है, जिस मकसद के लिए गुडविल ऑर्गेनाइजेशन जो कहती है कि तालीम से तरक्की तक, उनका मकसद फुलफिल हो, उसमें जो है गवर्नमेंट रेट उनको लागू होता है कि जो गवर्नमेंट सिस्टम मानते हैं ना। तो आप मेरे ख्याल से उन्हीं को पूछ लीजिए कि कितने का रजिस्ट्रेशन है। बहुत सारों का, खास करके होलसेलर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो कानूनन गलत चीज़ है। हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
वायलू कुंजर में अपनी पार्टी की जानिब से पार्टी का कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। इस जलसे में अपनी पार्टी के नायब सदर और सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर, रफ़ी अहमद मीर, हल्का इंतखाब पटन के नामजद उम्मीदवार जावेद इकबाल, बेग आफ्ताब, तजम्मुल अशफाक मीर और दीगर लीडरान ने शिरकत की। लोगों की बड़ी तादाद इस जलसे में मौजूद रही। इस जलसे से रफ़ी अहमद मीर और गुलाम हसन मीर ने खिताब किया। गुलाम हसन मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP पर तनकीद की और कहा कि उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में यहाँ के लोगों को हर लिहाज से महरूम रखा। मीर ने आने वाले इंतखाबात में अपनी पार्टी को यहाँ मौजूद तमाम लोगों से कामयाब बनाने की भी अपील की। यहाँ टंगमर्ग के लोगों को ये क्रेडिट जाता है, इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को शीशे में अपना चेहरा 2002 को दिखाया। तब से कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ से न जीते हैं न कभी जीत सकती है, क्योंकि इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी आजमाया। पिछली बार गलती से इन्होंने PDP को बदलाव के तौर पर वोट दिया था। अब आपने खुद देखा, ये खुद इस बात का एतराफ करते हैं कि हमसे गलती हो गई है, अब गलती कभी नहीं दोहराएंगे। तो ये बात है, टंगमर्ग ने जो सियासत शुरू की है वो फिर जम्मू कश्मीर में अपना रंग दिखाती है। और इस वक्त आप देखेंगे अगर इलेक्शन होते हैं तो अपनी पार्टी हर जगह पे जीत जाएगी। स्वच्छता पर सरकार बेहद संजीदा है और आज तक इस पर कई मरतबा कई अभियान भी चलाए गए। कई बार कई तरह की कॉन्फ्रेंसेस भी आयोजित की गई, मगर पहली मरतबा बडगाम में स्वच्छता पर खास बहस हुई। यहाँ लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और माहौल को कैसे गंदगी से पाको साफ रखना है, इस पर यहाँ पर खास बातचीत भी हुई। देखिए हमारे साथी आबिद हुसैन की स्पेशल रिपोर्ट। स्वच्छता के हवाले से बात तो सभी करते हैं, इंतजामिया हो या आम लोग, मगर जमीनी सतह पर काम करने की जो जरूरत है उस पर कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं है। मगर बडगाम में पहली मर्तबा स्वच्छता पर खास बहस हुई। इस दौरान आम लोग, समाजी कारकुन, PRI और इंतजामिया के एहलकारों के दरमियान बातचीत हुई। DC बडगाम, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज और दीगर आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। लोगों ने इस तरह का प्रोग्राम मुनक्किद होने पर इत्मीनान का इजहार किया। देखिए पहले तो डिस्कशन होता ही नहीं था, पहले इतना सीरियस नहीं था, खाली थोड़ा सा प्रोग्राम करते थे, कुछ फोटोग्राफ उठाते थे, हाथ में झाड़ू वगैरह लेते थे, दिखाते थे कि स्वच्छ भारत मिशन का प्रोग्राम चल रहा है। बट मुझे लगता है कि DC बडगाम जो है, ही इज वेरी सीरियस अबाउट सैनिटेशन। इसमें बहुत सारे लोग आए थे, उनने अपने सजेशंस रखी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे, सिविल सोसाइटी मेंबर्स भी थे, मीडिया के लोग भी थे, आपने भी बात की, मैंने भी बात की, एक डिस्कशन स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, सेकंड फेज में हमको इमाम साहिबान ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ताकि जो हमारे क्या बोलते हैं रिलीजियस स्कॉलर्स, वो भी इसके बारे में बात करें, फ्राइडे सर्मन्स में बात करें, क्योंकि हर कोई मजहब जो है सफाई के साथ है। तो इसलिए हमको जो है इस इशू के लिए मजहब का सहारा भी लेना चाहिए अच्छे काम के लिए। जो आज यहाँ पर डिबेट हुई है DC ऑफिस बडगाम में, तो हम इस पे बहुत खुश है कि ये जो है बहुत अच्छे से आज हुआ है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो आज यहाँ पे डिबेट हुई, जो उन्होंने बोला, हमने उनको सजेशंस दी, आगे इन पे थोड़ा ना स्टेप करे कि इन पे काम होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आज यहाँ पर हमारा मीडिया हो गया, फोटो शूट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर ये आइडियाज हमारे यहाँ बडगाम में इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, यकीनन हमारा जो ये बडगाम है ये ग्रीन बन जाएगा। इंतजामिया का कहना है कि उनका मकसद साफ है कि बडगाम को ग्रीन बनाया जाए। इंतजामिया ने हालांकि अब तक स्वच्छता के हवाले से कई प्रोग्राम भी चलाए, मगर जमीनी हकीकत अभी भी नहीं बदली है। DC बडगाम सैयद फखरुद्दीन हामिद ने वाज़े तौर पर कहा कि जब तक लोग साथ नहीं देंगे तब तक सब कुछ नामुमकिन है। ऐसा काम है जब तक लोगों की पार्टिसिपेशन में हो, ये 100% अचीवेबल नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप भी खुद देखते होंगे, हमारी जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो एक पंचायत पूरा क्लीन करते लगे, सी वेस्ट सेग्रीगेशन शेड बने हैं, लेकिन फिर भी लोग अगले दिन कहीं और डाल देते हैं, और जिससे वो पूरा डिमोटिवेशन भी होती है जिन्होंने वो किया है, और फिर ऐसा भी लगता है कि हुआ नहीं। तो इसमें ये ट्रेनिंग ज़रूरी है, क्योंकि लोग सेंसिटाइज होंगे, उनको पता चले कि अपनी जिम्मेवारियाँ क्या है, सपोर्ट कैसे करना है, कोऑर्डिनेट कैसे करना है, और ये बिल्कुल अचीवेबल है और अनकरीब इसके नतीजे भी सामने आएंगे। स्वच्छता पे आज तक कई मरतबा कई कॉन्फ्रेंसेस हुई, लेकिन बडगाम में आज जिस तरह से ये डिस्कशन हुआ,
वेस्ट पे किस तरह से हम वेस्ट को मैनेज करेंगे। लोगों ने भी काफी खुशी का इजहार किया, लोगों ने अपनी राय दी। लोगों का कहना है कि अगर इस तरह का प्रोग्राम आने वाले वक्त में भी होगा और यकीनन अगर जो यहाँ पर सजेशंस ली गई अगर उन पे अमल किया जाएगा तो आने वाले वक्त में जो इंतजामिया का मकसद है ग्रीन बड़गाम बनाने का वो पाई तकमील तक पहुंचेगा। जरूरत है इन आइडियाज पे अमल करने की और जमीनी सतह पर जो भी आइडियाज है, जो भी काम है उसे इंप्लीमेंट करने की, ताकि इंतजामिया का मकसद ग्रीन बड़गाम बनाने का पूरा हो। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। खबरों में यहां रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। जम्मू कश्मीर लद्दाख और हिमाचल में न्यूज़ 18 का बजा डंका। प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर भरोसा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और ब्रेक के बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख और हिमाचल की खबरों में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर विमेंस क्रिकेट टीम अंडर 15 में हिस्सा लेने पर सांबा जिले के कटली गांव की 14 वर्षीय शीतल देवी का गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। शीतल देवी जम्मू कश्मीर अंडर 15 विमेंस टीम की फास्ट बॉलर हैं। गुजरात में आयोजित अंडर 15 विमेंस वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट में शीतल ने 5 मैचों में 14 विकेट झटके। शीतल के गांव पहुंचने पर गांव के लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर अपनी इस लाडली का स्वागत किया और उनके माता पिता ने कहा कि उन्हें अपनी इस बेटी पर बहुत गर्व है। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश का भी नाम खूब रोशन करे। मैं अंडर 15 खेल के आई हूँ और इस बार मेरे को सारे मैचेस मिले। मैं पिछले बार भी खेल के आई थी अंडर 19। मैंने 3 नेशनल लगाए हैं, 2 अंडर 19 और 1 बार अंडर 15। पहली बार मेरे को कोई मैचेस नहीं मिले। मैंने सीनियर से देखा कि कैसे खेलते हैं, कैसे मिल क्या चल रहा है यहाँ पे, और मेरे को बहुत सपोर्ट की थी टीचर्स ने, सारे मैनेजर वगैरह सब ने सपोर्ट की थी। तो बहुत खुश हूँ मैं। खुशी मिली है भी मेरा परिवार जो साड़ा इंदा गुरु का आदर बड़े खुशी का मनाए। बच्चे ही चलो आऊँ सारे बच्चे ये आखना चाहता भी अपने माँ बाप के कहने पर चलिए कुछ आगे बढ़ना चाहते। उन्होंने नाम रोशन किया माँ बाप का और घर का। आज इतना बड़ा स्वागत हो किया लगा तो? हाँ जी ठीक लगा। हाँ अस कहने भी साड़ी बच्ची ने नाम रोशन माँ बाप का किया और भी करना साढ़े गाँव दियाँ। मेरे ग्रां का पूरे का सहयोग होया है। सारे उन्हें आख्या जड़े उन्हें आख्या धन्यवाद करा देन। अस इस्सै खुशी के जड़े उन्हें आख्या बड़े खुश हाँ। 3-4 दिन के बाद इसने कंप्लीट एक्शन करने के बाद बॉलिंग फेंकना शुरू कर दी थी। लगभग 6 महीने के बाद इसने पहला अंडर 19 खेला और इस साल इसने अंडर 19 खेला। बहुत टैलेंट है इस बच्चे में। प्लेटफॉर्म की कमी है, गाइडेंस की कमी थी। इस गांव के अंदर बहुत ऐसे बच्चे हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते। 10 साल के बच्चे ऐसे हैं, आप ऐसा क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे आपको कि आपको जम्मू में एकेडमी के अंदर। शोपियां जिले के विभिन्न इलाकों में गुरुवार को जिला अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ भट्ट की मौजूदगी में दर्जनों लोग भाजपा में शामिल हो गए। भट्ट भी विभिन्न क्षेत्रों के दौरे पर थे। कई प्रतिनिधि मंडलों से वो मिले और उन्होंने अपनी शिकायतें रखी। विशेष रूप से उप जिला अस्पताल किलर में कोई जनरेटर नहीं है और चेक किलर में पीने के पानी की कमी है। हालांकि भट्ट ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगे और शिकायतों का जल्द से जल्द निवारण किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्रों के लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। भट्ट को हाल ही में शोपियां के जिला अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। उनके शामिल होने के बाद कई सौ लोग शोपियां जिले में से पार्टी कैडर में शामिल हो गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत बानीपुरा में 65 जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है और उम्मीद यही है कि इन योजनाओं के पूरा होने के बाद दूरदराज के गांवों में हजारों लोगों की आबादी को साफ और स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया जा सकेगा। एक खास रिपोर्ट। शक्ति डिवीजन बांडीपुरा में हालिया कुछ महीनों में कई वाटर सप्लाई स्कीमों का तामीराती काम शुरू किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत तामीर की जा रही
65 वाटर सप्लाई स्कीमों पर 2 अरब 71 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। महकमे के मुताबिक इन स्कीमों के दौरान मुख्तलिफ अक़साम के रिजर्वायर, फिल्ट्रेशन प्लांट और 13 के करीब बोरवेल तामीर किए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इन स्कीमों की तकमील के बाद गांव देहात की एक वसी आबादी मुस्तफिद होगी। जो हम JGM के तहत काम कर रहे हैं, इसका टोटल जो बांडीपोरा डिवीज़न में हम काम कर रहे हैं, इसके अंडर हमारी 65 स्कीम्स आ रही हैं, जिनका टोटल तखमीना 271 करोड़ का है। DAP इसका जो डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान वो 271 करोड़ का पास हुआ है। उसके अंडर हम 65 स्कीम्स पे काम करना है, जिसमें हमारे 25 रैपिड सेंट फिल्ट्रेशन प्लांट बनाने हैं, 12 स्लो सेंट फिल्ट्रेशन प्लांट बनाने हैं, 65 हमारी रेट्रोफिटिंग स्कीम्स हैं, पाइप नेटवर्क, और इसमें 13 बोरवेल्स भी है। तो एक्चुअली जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है 15 पंचायतों पे मुश्तमिल है, वहाँ बांडीपोरा में सबसे ज़्यादा काम चल रहा है, क्योंकि वहाँ जो मेरा इलाका है, वहाँ से जो अरिन नाला, खुंदरी नाला, बाकी जितने भी चश्मे विश्मे ज़्यादातर वहाँ ही है। इसी वजह से वहाँ ज़्यादा काम चल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन का हम सपोर्ट करें, मेरे PRIs, सरपंच साहिबान, पंच साहिबान जो भी है, वो उनके भरपूर मदद है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि दूर दराज गाँव देहात में लोगों को पीने के पानी के हवाले से हमेशा मुश्किलात का सामना रहा है और दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिलों और सख्त मौसमी हालात के चलते पहले से मौजूद वाटर सप्लाई स्कीमें, खासकर पाइपलाइनों का नेटवर्क ज्यादा देर पास साबित नहीं हुए हैं। तहम अब कोशिश की जा रही है कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल के जरिए साफ पानी पहुँचाने का काम मेयार और उम्मीद के मुताबिक होगा। हमारे जो टोटल हाउस होल्ड्स हैं हमारे बांडीपोरा में 27,846 हैं, तो जिसमें हमें 17,802 कवर हुए हैं ऑलरेडी, जिनको हम पानी दे रहे हैं। तो अंडर JGM हमें 10,044 और करने हैं, तो उसके बाद हमारा ये हो जाएगा कि हर घर तक हम पानी, इसमें जो सिस्टम है वो ऑनलाइन हो रहा है, जैसे कि PDD में सिस्टम है, तो फिर ऑटोमेटिकली हर घर तक जब हम पानी पहुंचाएंगे तो हर घर को मैंडेटरी है कि इनको एग्रीमेंट करना ही करना है। महकमा जल शक्ति के मुताबिक काम के मेयार पर बारीक बीनी से नजर रखी जा रही है और हर घर तक पानी पहुंचाने के बाद सार्फिन को महकमा जल शक्ति के साथ वाटर कनेक्शन का एग्रीमेंट करना होगा और इसके बाद ऑनलाइन सिस्टम से जुड़कर वाटर टैक्स भी अदा करना होगा। न्यूज़ 18 JKLH के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। प्रमुख सचिव उद्योग और वाणिज्य प्रशांत गोयल IAS के मार्गदर्शन पर वीरवार को पहली बार जिला स्तरीय हथकरघा एक्सपो की शुरुआत की गई और इस बेहद खास मौके पर एक्सपो का उद्घाटन निदेशक हस्तशिल्प और हथकरघा जम्मू डॉक्टर विकास गुप्ता और प्रबंध निदेशक हस्तशिल्प और हथकरघा निगम अतुल ने किया। एक्सपो का विषय मेरा हथकरघा मेरा गौरव रहा, जो कि जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों के हथकरघा विभाग की उत्कृष्ट कला और शिल्प को प्रदर्शित करता है। एक्सपो एक सप्ताह 5 जनवरी 2023 से 11 जनवरी तक चलेगा। उद्घाटन समारोह के बाद निदेशक हस्तशिल्प और हथकरघा ने हथकरघा और हस्तशिल्प विभाग की 25 सहकारी समितियों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का दौरा किया और बसौली, पश्मीना शॉल्स, मफलर्स, स्टोल्स, ऊनी शॉल्स, कैशमिलन जैसे हथकरघा उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित करने वाले लोगों से भी बातचीत की। वोकल फॉर लोकल का जो नारा भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने इन आर्टिजन्स और वीवर्स को एक मौका दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है कि ये अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करें और साथ साथ में ये उनको सेल भी करें, ताकि जो पूरे साल का इनका जो काम है, इनकी जो मेहनत है, उसमें इनको अपनी जो इनको रेवेन्यू मिलना चाहिए वो इनको मिले और अपना लाइवलीहुड ये लोग जनरेट कर सके। हमें गवर्नमेंट जो है जो स्टॉल वगैरह हमें पेश करते हुए प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने काम करने के लिए, कि आप काम करने के लिए, और हमें ये 10% गवर्नमेंट रिबेट भी देती है और काफ़ी जाने के हमें गवर्नमेंट हेल्प करती है। जैसे सोसाइटी अब जो नई सोसाइटियाँ बन रही हैं उनके लिए लाख रुपया भी हमें दे रही है गवर्नमेंट। 50,000 पहले देती है, 50,000 बाद में देती है 6 महीने के बाद। तो अच्छा जाने के हमें जो। मेरा नाम बिट्टू राम है, मैं बिचौली ਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ फ्री स्टॉल मिलती है तो असी सेल करते हैं, लोग आते हैं, सरकार बड़ी हेल्प करती है साड़ी, तो अपनी रोजी रोटी कमाई करते हैं।
जिला डोडा के दूरदराज इलाके गुंडाना ब्लॉक धरा गांव में NTPHC भवन का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया। इस भवन का काम अधूरा छोड़ा गया। लोगों के मुताबिक सरकार ने यहां काम तो शुरू किया, ठेकेदार ने भी काम किया, लेकिन राजनीतिक दबाव की वजह से अब ये काम बंद कर दिया गया। लोगों के मुताबिक निर्माण न होने से यहां के लोगों को काफी परेशानी हो रही है और NTPHC भवन का काम जल्द से जल्द शुरू करने की स्थानीय लोगों ने मांग की है। तकरीबन 2000 दरख्त थे, गौशाला थे यहाँ। हमने अपनी मीटिंग करके मुफ्त में ये इनको उठवा दिया। किसके लिए? आवाम के लिए, अपने इलाके के फ़ायदे के लिए, मुफाद के लिए, गर्मियों के लिए। वो शेड हमने यहाँ से उठवा दिए। फलदार बूटे थे यहाँ, अखरोट के दरख्त थे, खुबानियाँ थी यहाँ बहुत बड़ा। ये हमने मुफ्त में ज़मीन दे दी। ठेकेदार ने काम भी लगा दिया। लगभग कोई 15 दिन यहाँ पे काम लगा। 15 दिन के बाद यहाँ से उन्होंने बोला नहीं जी, हमें यहाँ से वो रिपोर्ट आई है कि यहाँ पे ये इन्वेल्ड है, ये जगह इन्वेल्ड है यहाँ बनाने के लिए NTPHC। तो फिर हमें पता नहीं है किस वजह से उन्होंने कौन से कि लोगों ने उनको क्या बोल दिया कि उन्होंने यहाँ से मशीनें रवाना की। तो हमें को तो इसका फ़िलहाल पता ही नहीं है। तो हम आपकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप यहाँ पर मौके पर स्पॉट पर आए कि ये देखते यहाँ पर कितनी परेशानी है इस आवाम को, यहाँ के लोगों को, और NTPHC की यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। देखो सर, यहाँ पे कम से कम मैक्सिमम भी हमारे जो धड़ा एक गांव है, तो इसमें कम से कम भी 250-300 घर है इस टाइम। तो जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी धड़ा ए पंचायत के, तो ये कम से कम भी 400 घर और हैं। तो 700 घर हमारे मतलब ए पंचायत के हैं। तो ये फिर भी हमें यहाँ चाहिए, मगर लोगों को भी, बाकी ए पंचायत के कोई भी है, सब यही बोलते हैं कि धड़ाई में यहाँ पे मेन सेंटर है और यहीं पे बनना चाहिए। तो बी पंचायत वाला कोई बोलता है उधर उस पहाड़ी पे, कोई उस पहाड़ी पे, तो ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ये सेंटर पे एक रोड ऊपर से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, दूसरी नीचे से है, तो ये बिल्कुल सेंटर में है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।